फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और आपकी गार्डनिंग कैसी चल रही है। इस गर्मी में कोई प्लांट तो ला के लगा नहीं सकते हैं, लाओ और प्लांट लगाओ और वो ख़राब ही हो जाते हैं। कोई भी प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते हैं, पर एक प्लांट ऐसा है जो इतनी गर्मी में भी सरवाइव कर जाएगा और बरसात के आते ही आपको इस तरह से खूब अच्छे अच्छे फूल देगा। तो ये है रेन लिली, जिसकी दो वैरायटी हमारे पास है, पिंक एंड येलो, और ये है रजनीगंधा, ट्यूब रोजेस भी इसे कहते हैं, और इसके फ्लावर भी खूब खुशबूदार होते हैं। इसकी और भी वैरायटी आती है, पर हमारे पास अभी एक ही वैरायटी है, वाइट वाली, और इसे हमने पल्प से ही उगाया है। आज से 2-3 साल पहले हमने 2 पल्प खरीदे थे, वो भी 10-10 रुपए के, और अभी मल्टीप्लाई होते होते ढेर सारे हो गए हैं। तो आप एक पल्प लाएंगे और उससे आप बहुत सारे प्लांट्स धीरे धीरे बना लेंगे। तो इस भयंकर गर्मी में भी आप बल्ब वाले प्लांट लगा सकते हैं, जैसे रेन लिली, रजनीगंधा, फुटबॉल लिली और एमरेस लिली भी लगा सकते हैं हरियाली के लिए। अभी फूल तो नहीं आएंगे, पर इसकी हरे भरे पत्ते ही बहुत अच्छे लगते हैं और उनसे पूरा गमला भरा रहता है, हरियाली भी रहती है। तो हमने पॉट को भरना स्टार्ट कर दिया, और आपने जैसा कि देखा, पहले हमने सब्जियों के छिलके वगैरह कुछ सुखा के रखे हुए थे, कुछ सूखी पत्तियां वगैरह धीरे धीरे डालते जा रहे हैं और उस पर मिट्टी डालते जा रहे हैं। तो लेयरिंग करते हुए मिट्टी डाल रहे हैं, एक ही साथ इकट्ठा करके सब्जी के छिलके डाल दीजिए और फिर उस पर मिट्टी डाल दीजिए, तो वो नीचे नीचे सड़ता है। ऐसे लेयरिंग करिए तो ज़्यादा सही रहता है। और ये कुछ लीची के छिलके भी है जो हमने सुखा के रखे हुए थे, उन्हें भी डाल दिया है और मिट्टी से गमला भर देंगे। इसमें हमने पहले से ही मोरंग मिला रखी है और इस मिट्टी में हमने खाद नहीं मिलाई हुई है। इसी तरह से सब्जियों के छिलके वगैरह डालते डालते इस मिट्टी का कलर ऐसा हो चुका है, तो ये मिट्टी पुरानी है। तो इसी तरह से आप भी अपनी किसी भी पुरानी मिट्टी को, या जैसे पीली मिट्टी होती है, ज़्यादा उसमें प्लांट नहीं चल पाते हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, तो इसी तरह से गमले में भरते रहिए और फिर उसमें प्लांट लगा दीजिए। जब वो प्लांट ख़राब हो जाए या उसका सीज़न चला जाए तो फिर से उसमें ऐसे ही सब्जियों के छिलके वगैरह और सब चीज़ें डाल के फिर से भर दीजिए। तो इस तरह से करते करते आपकी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाएगी, आपका वेस्ट भी जो है गार्डन में इस्तेमाल हो जाएगा। और बातें करते करते हमारा पॉट भी अब आधे से ज़्यादा भर चुका है और अब इसके ऊपर सिर्फ मिट्टी डाल देंगे और अब इसमें लगाएंगे रजनीगंधा के पल्प, जो कि हमारे पहले से ही उगे हुए थे। मौसम के बाद रजनीगंधा के पल्प को हम निकाल के अलग से रख नहीं देते हैं, क्योंकि उससे फिर वो एक ही पल्प रह जाता है। अगर उसको आप मिट्टी में लगे रहने देंगे तो वो मल्टीप्लाई होके और ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इसके लिए ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा पॉट चाहिए। ये जो पॉट है, ये 3 वाले पीपे आते हैं, उसको हमने आधा किया हुआ है, तो आप समझ लीजिए इसकी चौड़ाई कितनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 बित्ता या उससे ज़्यादा ही थी, नापी तो हमने नहीं है। तो अब इसमें लगा देंगे हम रजनीगंधा। और रजनीगंधा में अच्छी फ्लावरिंग के लिए सुनते हैं डीएपी डालना चाहिए। फ़िलहाल तो हमारे पास नहीं है, पर देखेंगे, ख़रीद के लाएंगे तो डालने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो कुछ नहीं डाला है। और अब रेन लिली को लगाएंगे तो इसके लिए पेप्सी की बोतल कट की है, उसे कलर भी कर लिया है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, और इसमें लगा लेंगे रेन लिली। तो ये हैंग हुए रहते हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और पॉट में तो रखे होते हैं तो अच्छे लगते ही हैं, पर अगर हैंग हुए हों और फ्लावर खिले हों तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो अभी ये हैंगिंग्स में ही हम ढेर सारे लगाने वाले हैं। तो अभी तो हमने 2 पॉट ही भरे हैं, बाद में और पॉट भरेंगे तो शेयर ज़रूर करेंगे। तो रही बात खाद की, तो इसमें अगर आप चाहें तो शुरुआत में थोड़ी बहुत गोबर की खाद मिला सकते हैं, पर अभी गर्मी का मौसम है और क्या पता गोबर की खाद मिलाने से पल्प जो है गल जाए या ख़राब हो जाए तो क्या फ़ायदा। बरसात होएगी तो ये खुद ही बारिश के पानी से ही अच्छे से अपने सारे पोषण ले लेते हैं, और आप तो जानते ही हैं बारिश के पानी में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पौधों के लिए तो फ़ायदेमंद होती ही हैं। तो खाद डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बारिश होते ही इसमें ढेर सारे फ्लावर खुद ब खुद आने लगेंगे, और इसीलिए इसका नाम भी है रेन लिली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस सिंपल सी गार्डनिंग की वीडियो पसंद आ गई है तो
लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसी ही सिंपल गार्डनिंग आप देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके आप बता सकते हैं अपने सजेशन, और यूज़फुल लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। और इस वाले पॉट में हमने थोड़े से पर्सलीन भी लगा दी हैं, और इससे गमला भर भी जाएगा और इसके भी फूल इसमें निकलेंगे लटके हुए, और रेन लिली के लगेंगे ऊपर। दोनों ही जब उगेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा ये पॉट। इस गमले की मिट्टी हमने पलटा दी है और इससे भी जितनी भी रेन लिली निकली निकाल के रख दी है, और इसे भी हैंगिंग्स बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और आइडिया के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।